चलिए बच्चों, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना? तो क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, समझिएगा फटाफट से। Find the method of dimension obtain the expression for the surface tension for a liquid rising a capillary tube assuming that surface tension depends upon। लीजिए देखिएगा, ये डिपेंड्स आ गया ना, बस वही पुराना मेथड जैसा कि अभी तक हम लोग करते चले आ रहे थे। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर है? एम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नो प्रॉब्लम, सबकी पावर ए बी सी। S is equal to K M to the power A P to the power B and R to the power C। ये क्या बेटा यहाँ पर सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला मैं आप लोगों से कब से कह रहा हूँ कि भैया सभी लोगों के डायमेंशन फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है सबके डायमेंशन फॉर्मूले याद करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो जरूरत पड़ती है, फिर आप लोग परेशान होते हैं, ठीक है ना? देखिए सरफेस टेंशन का M T to the power -2 और M to the power ये क्या हो जाएगा? A। प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला होता है, तो इसका क्या होगा? M L to the power -1 T to the power -2, ठीक है ना? एंड R to the power क्या हो जाएगा यहां से? L to the power C, ठीक है ना? चलिए आगे करिएगा। M T to the power -2 और आगे देखिएगा, इनको सबको कंबाइन करके लिखेंगे तो M to the power A एंड प्लस B L to the power -B प्लस C और T to the power क्या हो जाएगा? -2B, ठीक है ना? पावर का कंपैरिजन करा देंगे। A प्लस B इक्वल टू 1 -B प्लस C इक्वल टू 0 -2B इक्वल टू -2। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से B इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, वैल्यू पुट कर दीजिएगा -1 प्लस C इक्वल टू 0, C इक्वल टू 1। V की वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ पर? 1 पुट कर दीजिएगा। A प्लस 1 इक्वल टू क्या था? ये A प्लस V इक्वल टू 1 था ना, तो ये 1 हो जाएगा, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 0। देखिए अब A की वैल्यू 0 है, C की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 1 है, ठीक? अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा इसमें। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा। अपन लोग क्या करेंगे फिर? पुट द वैल्यू ऑफ A, B एंड C इन द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, देन वी गेट S इज इक्वल टू K M P R, ठीक है ना? M के ऊपर पावर क्या थी? A की वैल्यू 0 और P के ऊपर पावर थी B की वैल्यू 1 और R के ऊपर पावर C थी, तो C की वैल्यू 1, ठीक है ना? तो ऐसा अपन लोग क्या कहेंगे? S इक्वल टू एक बार चेक कर ले, मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ डिस्टर्ब हो गया है अपन लोगों से। नहीं हुआ ना? क्लियर है? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो K P R, ठीक है ना? तो S इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? P R अपॉन K। देखिए K की वैल्यू 1/2 लेनी है, तो ये हो जाएगा 2। तो S इक्वल टू P R अपॉन 2। यही अपन लोगों को प्रूफ करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये सब अच्छे से समझ में आया है, और जो भी मैं ये सीरीज चला रहा हूँ अभी PFP सीरीज 2.35 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही हो, तो बढ़िया अच्छे से इसको पढ़िएगा। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है ना? ओके, थैंक यू।